संगत जी, क्या जब बाबा जी भजन सिमरन करते हैं तब आप में से किसी ने देखा है? जब हमारे बाबा जी भजन और सिमरन करते हैं, आप में से कभी किसी ने नहीं देखा होगा उनको, और ना ही अभी देख सकते हैं। क्योंकि जो पहले का समय था, पहले का समय कुछ और था, आज का समय कुछ और है। तो अब बाबा जी की संगत भी बहुत हो चुकी है। पहले के टाइम पे इतनी संगत नहीं हुआ करती थी। तो जो पहले के सत्संगी हैं, उन्होंने कुछ अनुभव हमें बताए, जो कि हम आज आपके साथ शेयर करेंगे कि जब हमारे बाबा जी सिमरन और भजन से उठते हैं तो तब जो पास होता है कोई, उसको कैसा फील होता है, उसको कैसा अनुभव होता है। तो एक सत्संगी ने हमारे साथ बात शेयर की थी, जो हम आज आपके साथ शेयर करेंगे संगत जी। तो संगत जी, स्वागत है आपका आपके अपने इस गुरु कृपा चैनल पे। जो भी संगत इस चैनल पे नहीं है, हमारी आपसे दोनों हाथ जोड़ के सिर्फ एक ही विनती है कि आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंट बॉक्स में संगत जी राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिख दीजिए, राधा स्वामी जी। संगत जी, जो आज का टाइम है, अगर आप बाबा जी के पास रहना चाहो तो जल्दी से नहीं रह पाओगे। क्योंकि जब पहले का समय था ना, पहले ना तो कुछ इतनी टेक्नोलॉजी थी, ना मोबाइल थे, ना लोग इतना बिजी थे, ना इतनी भागदौड़ थी। वो हर टाइम ज़्यादातर जो नामदान ले लेता था वो डेरे के आसपास या डेरे के अंदर ही रहता था, और बाबा जी से उनका रोज मिलन हो जाता था। रोज मिल भी लेते थे, कोई सवाल होता था तो वो डायरेक्टली पूछ लेते थे। तो ऐसे ही जो किसी को अनुभव हुए उन्होंने शेयर किए, जो हम आपको बताएंगे सारा कुछ। वो कहते हैं कि एक ऐसा इंसान जिसने कि नामदान नहीं लिया बाबा जी से, एक ऐसा इंसान जिसने बाबा जी से नामदान नहीं लिया और वो इस दुनिया में भी डिसिप्लिन से नहीं रहता, और वो सारे गलत मलत कुछ करता है, जो भी करता है काम। तो एक ऐसा इंसान जिसने बाबा जी से नामदान ले रखा है, जो बड़े ही डिसिप्लिन से रहता है, जो हर टाइम अपने आप को उस नाम के साथ जोड़ के रखता है। वो कहते हैं कि जब बाबा जी भजन सिमरन से उठते हैं ना, तो दोनों की अवस्था अलग अलग होगी। जो जिसने कि कभी उस माली का नाम तक नहीं लिया, उसको कुछ फील नहीं होगा। तो जिसने बाबा जी का नामदान ले रखा है, हर टाइम उसके साथ जुड़ा रहता है, तो जब बाबा जी सिमरन और भजन के बाद उठते हैं ना, उनका जो फेस है, उनके फेस पे जो नूर होता है उस टाइम, वो कोई झेल ही नहीं पाता। और एक ऐसी मीठी सी खुशबू आती है उनके पास से, जैसे गुलाब का फूल हो, ऐसी खुशबू आती है। वो कोई ऐसी होती है कि आप उसमें मस्त हो जाओगे, आप अपना सब कुछ भूल ही जाओगे कि मैं कौन हूँ। अपने से, अपने आप से आपका नाता ही टूट जाएगा, आपका नाता उस माली के साथ जुड़ जाएगा। ये पहले की बात कर रहा हूँ मैं, जो पहले के सत्संगी थे ना, उनमें से किसी ने मेरे साथ बात शेयर की। हो सकता है आपके कोई फैमिली मेम्बर हो जो बहुत बुजुर्ग हो, तो आप उनसे भी एक बार ज़रूर पूछना क्या उनको भी ऐसा फील होता था। उन्होंने बताया, एक सच्चे संत की जो पहचान है, जो हर टाइम उस नाम के साथ जुड़ा रहता है, जिसके अंदर वो मालिक प्रगट हो जाता है। तो वो बोलता है कि जब बाबा जी ना भजन सिमरन से उठकर आते थे, उनके चेहरे पे इतना नूर होता था कि हमें अपनी सुध बुध सारा कुछ भूल जाते थे हम। और वो बोलते कि ऐसी खुशबू आती थी जैसे कि हमने पूरी जिंदगी में कभी ऐसी खुशबू कहीं भी नहीं ली। तो वो बोलते हैं वो खुशबू एक ऐसी चीज होती है जिसको हम, वो जब खुशबू लेते हैं, हम मस्त हो जाते हैं, हम उसके प्यार में खींचे चले जाते हैं। हमसे ना तो हम उसको अगर कुछ कहना चाहेंगे, हमारा जो बोलने का तरीका है,
हमारी जो जुबान है वो चलेगी ही नहीं, हम बस उस चीज़ को फील कर सकते हैं। वो कहते हैं कि हम अगर कुछ कहना भी चाहेंगे ना किसी को, या बाबा जी को खुद कुछ कहना चाहे, तो हम कह नहीं पाएंगे। ऐसा हालात हो जाता है इंसान के साथ। तो आप सोच के देखिए, जिन जिन लोगों ने, जो बड़े बाबा जी थे, उनके साथ टाइम बताया होगा, तो उनको अपने जो अनुभव है अभी तक याद होंगे। तो अब जो टाइम है अब का, अब बाबा जी की संगत बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो अभी ना तो मिल सकते हैं जल्दी से, ना बात कर सकते हैं। लेकिन जो पहले का टाइम था, पहले के टाइम पे तो ऐसे ही लोग बैठे रहते थे, सत्संग भी सुनते थे, जो भी उनके मन में विचार आता, सवाल आता, उसी टाइम पूछ लेते थे और बाबा जी उसी टाइम उसका आंसर दे देते थे। तो एक बात यही आती है, जो सच्चा संत है उसमें से संगत जी बड़ी ही मीठी सी खुशबू होती है ना एक, कि आप झूमने लग जाओगे, जैसे ना कि आपका होश, आवाज़ एकदम से गुमसुम हो जाओगे, कि इतना आनंद आएगा। जब आप कभी बाबा जी के बिल्कुल पास जाओगे ना, तो ऐसी खुशबू आएगी, लेकिन आएगी सिर्फ उसको जो बिल्कुल सच्चा इंसान है, जो हर टाइम राइट फैसला करता है, जो हर टाइम डिसिप्लिन में रहता है, और चाहे थोड़ा बहुत ही अगर वो भजन सिमरन करता है, उसको ऐसा अनुभव होगा संगत जी। तो संगत जी हमें हर टाइम बाबा जी की तरह सिमरन और भजन करना चाहिए। जब आप हर टाइम सिमरन करते रहोगे ना, तो वो आपके अंदर प्रकट हो जाता है संगत जी। फिर हमें सिर्फ और सिर्फ उसको देखना ही होता है। हर टाइम सिमरन करेंगे, हमारे अंदर वो प्रकट होगा, हमें सिर्फ उसको फिर देखना है, उसको सुनना है और कुछ नहीं करना। लेकिन अगर हम सिमरन नहीं करेंगे ना, फिर हमारी जो अवस्था है वो कुछ अलग होगी। हमारे मन में बहुत ही ख्याल, बहुत ही विचार आएंगे। अपने आप को आपने बिल्कुल ही बाबा जी के हवाले कर देना है कि अब जो भी है तू ही तू है, मैं कुछ नहीं हूँ। और बाबा जी पे इतना ज़्यादा आपको ट्रस्ट होना चाहिए मन में, कि अगर आपने कोई काम सोच लिया ना कि बाबा जी ये हमें काम करना है या ये काम कर देना, तो वो 1% भी अपने मन में डाउट नहीं आना चाहिए कि क्या ये काम होगा या नहीं होगा। जब डाउट आ जाएगा फिर वो काम नहीं होगा, जब डाउट नहीं आएगा फिर वो उसी टाइम काम होगा। अपने आप को आपने बाबा जी के हवाले कर देना है। बाबा जी मेरा मन बहुत भटकता है, मैं अपने मन को ही आपको दे रहा हूँ, आप इसको ठीक करो। उसके बाद सिमरन पे बैठ जाओ, भजन पर बैठ जाओ। लेकिन एक पक्का इतना विश्वास रख के बैठना है कि जो जो हमारे सतगुरु ने हमको कहा है, जो जो हमें हमारे बाबा जी ने कहा है, वो बिल्कुल सच है। मैं एक ना छोटी सी आपको स्टोरी सुनाता हूँ संगत जी। एक ना किसी ग्रंथ में लिखा है कि कोई ना बुजुर्ग माता थे, कोई बुजुर्ग माता थे। वो माता जी ने कहीं से ये सुन लिया कि किसी ग्रंथ में लिखा है, कोई संत है वो कहते हैं कि अगर मन में पूर्ण विश्वास हो, तो अगर आप एक पहाड़ को भी बोलोगे ना कि ये हिल जाए, साइड पे हो जाए, तो वो साइड हो जाता है। लेकिन अगर मन में विश्वास हो, परमात्मा के प्रति पूरा विश्वास हो, 1%, 100 में से 1% भी कम नहीं, 100 में से 100% अगर विश्वास हो, फिर वो माता जी ने जब सुना कि पहाड़ साइड पे हो सकता है, तो वो बोलती मेरे जो घर है वो पहाड़ों के बीच है, और एक ऐसा पहाड़ है जो कि ना तो हवा आने देता है, ना धूप आने देता है, ना छाँव कुछ भी नहीं आने देता, और वो है भी नहीं किसी काम का। तो मैं उस पे आजमाऊंगी ये जो मेरे को बताया ना इन्होंने कि ऐसे लिखा हुआ है कहीं। तो वो माता जी अपने घर पर जाती हैं। अब जब माता जी अपने घर पर जाते हैं ना संगत जी, तो वो अपनी खिड़की खोलते हैं। खिड़की खोलने के बाद वो परमात्मा के अपनी आंखें बंद करते हैं, परमात्मा के आगे अरदास करते हैं कि ये परमात्मा, ये परमेश्वर, जो मेरे सामने जो पहाड़ है ना,
जो मुझे दिख रहा है अभी, इसको तू साइड पे कर दे, और मुझे जो भी हवा आती है वो हवा नहीं आती, धूप धूप भी नहीं आती, मैं बहुत परेशान हूँ। ये पहाड़ परमात्मा पीछे कर दे। मैं तेरे को थोड़ा समय भी दे देती हूँ, अपनी खिड़की बंद कर देती हूँ, तूने जैसे भी करना है इसको परे साइड पे कर दे। अब वो माता खिड़की बंद कर लेती है कुछ टाइम के लिए। वो सोचती है कि परमात्मा करेगा साइड पे, ऐसा लिखा था कहीं कि अगर मन में 1% भी विश्वास हो, जो काम सोचोगे वो होगा, उसी टाइम होगा, कोई डिले नहीं, उसी टाइम होगा। जब माता जी कुछ समय बाद खिड़की खोलते हैं, देखते हैं वो पहाड़ वही का वही होता है, वो हटता ही नहीं है साइड पे। संगत जी, वो पहाड़ वही होता है जहाँ पहले था। अब वो माता जी कहते कि मुझे तो पहले ही पता था, मुझे तो पहले ही पता था कि इतना बड़ा पहाड़ एक मेरे कहने से उस परमात्मा को, वो परमात्मा कैसे इसको हटाएगा, ये यही रहेगा। तो अब जिनसे उन्होंने बात सुनी थी, तो वो उनको बताते हैं कि वो तो पहाड़ हिला ही नहीं। तो वो उनको समझाते हैं कि देखो, जैसे आपने बताया कि मुझे तो पहले ही पता था कि ये पहाड़ हिलेगा नहीं। वो कहते अगर आपको पहले ही पता था कि ये पहाड़ नहीं हिलेगा, तो फिर आपने उस परमात्मा के आगे अर्ज ही क्यों की? अगर ये बात आपको पहले से ही पता थी कि मेरे कहने से पहाड़ हिलेगा नहीं, चलो फिर भी एक बार ट्राई करके देखते हैं। अगर ये बात पहले से पता थी कि ये नहीं हिलेगा, तो फिर आपका विश्वास कहाँ रहा? विश्वास 100 में से 100% होगा, तब होगा वो काम। लेकिन आपने तो कहा कि मुझे पहले ही विश्वास था कि ये नहीं हिलेगा। अगर विश्वास था नहीं हिलेगा, तो वो फिर नहीं हिला। अगर विश्वास होता उस परमात्मा के ऊपर कि हाँ ये सच में साइड पे होगा, तो वो सच में साइड पे हो जाना था। तो हमें भी संगत जी ऐसे ही अपना जो विश्वास है पूरा 100% उस मालिक के ऊपर रखना है, उस बाबा जी के ऊपर रखना है। और उसके बाद हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ में सबसे जो ज़रूरी काम है, सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है, वो सिमरन और भजन को रखना है। अगर सोचा जाए ना, तो एक बार सोच के देखो, मैं जो बातें आपको अभी बताने वाला हूँ ना, ये आपने सोचनी है। तो जो मैं बातें बताने वाला हूँ, ये सुनने के लिए प्लीज़ 10 मिनट के लिए मैं बोलूँगा, ज़्यादा नहीं, 10 मिनट के लिए अपनी आइज़ बंद करो। एयरफोन है अगर, तो वो एयरफोन लगा लो, बड़े ही प्यार से सुनना मैं जो आपको बातें समझाने वाला हूँ। देखो, जो परमात्मा है उसको खेल खेलना बड़ा मजा आता है। जो परमात्मा है उसको, परमात्मा को खेल खेलने में बहुत ही मजा आता है। देखो, जो कृष्ण जी का आप पढ़ोगे ना, तो उसमें देखो वो भगवान ने, उस मालिक ने कितने खेल खेले, कितने ज़्यादा खेल खेले और कितना आनंद लिया। तो ऐसे ही वो जो मालिक है ना, उसको बड़ा आनंद आता है खेल खेलने में। अभी जो आप सत्संग सुन रहे हो, ये मालिक सुन रहा है। जो सत्संग कर रहे हैं, बता रहे हैं, वो मालिक ही कर रहा है। देखो, मालिक ने ही सत्संग लगा रखा है, सुन रहा है, और मालिक ही सत्संग सुना रहा है। किसी में कोई भेद नहीं है, सब में वो मालिक है। एक माँ जो बच्चे को जन्म दे रही है, वो माँ के अंदर वो भगवान है। तो वो जिस बच्चे को जन्म दे रही है, वो एकदम बच्चा एक्टिव है, तो वो बच्चे में भी भगवान है। भगवान ही जन्म दे रहा है, भगवान ही जन्म ले रहा है। समझे संगत जी? जो जन्म हुआ बच्चे का, वो भगवान का हुआ। किसने दिया? माँ ने दिया, वो भगवान ही है। कोई भी चीज़ उस मालिक के बिना अधूरी है। हर एक चीज़ में वो मालिक है, हर एक चीज़ में, हर एक इंसान में। जब सब के अंदर उस मालिक को देखना शुरू कर दोगे, फिर इस दुनिया में कोई भी गलत काम नहीं करोगे। हर टाइम जो भी काम है उसको बड़े ही सोच समझ के और सही तरीके से करोगे, जल्दबाजी नहीं करोगे, सोच समझ के करोगे, तो फिर वो कभी भी गलत नहीं करोगे। तो ऐसे संगत जी, आज का जो सत्संग था हम आज यही ख़त्म करते हैं, क्योंकि आज का शेड्यूल बहुत ही ज़्यादा बिजी था।
लेकिन हमने फिर भी ये छोटा सा सत्संग किया आपके लिए, तो क्योंकि सत्संग बहुत ज़रूरी है। तो आज आपको पता है संगत जी कि बैसाखी थी, तो उस चक्कर में बहुत ही ज़्यादा बिजी थे। आज नहीं, सॉरी, कल थी। तो लेकिन वीडियो तो हम एक दिन पहले ही बनाते हैं, तो इसलिए थोड़ा शेड्यूल बिजी था। तो अब हम ना जो संगत के सवाल थे वो जल्दी जल्दी एक बार पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला सवाल है जो राधा स्वामी जी, पति पत्नी की जोड़ी में मनभेद है या गोड़ में, ये कुछ ऐसा कहते हैं कि इन्होंने शायद बेटे की शादी की है, कुछ किया है। तो एक बार आप अच्छे से क्लियर से लिखना कि आपने क्या लिखा है। राधा स्वामी जी, पति पत्नी की जोड़ी मनमेद है, मनमेड या गोड़मेड है। ये यही कहना चाहते हैं शायद कि जो पति पत्नी की जोड़ी होती है ये हमारे बनाने से बनती है या इसको गॉड ने बनाया है। तो ये इनके जो इन्होंने लिखा है, बेटे के लिए कुछ गलत चुनाव तो नहीं कर किया। देखो, जो मालिक होता है ना, जो भगवान होता है, उसने जो हमने पिछले जन्मों में कर्म किए हैं, वो कर्मों को पूरा करने के लिए किसी को आपका बेटा बना रखा है, किसी को आपकी बहू बना रखा है, किसी को अपनी बेटी बना रखा है, किसी को आपका हस्बैंड बना रखा है, किसी को अपना फादर बना रखा है। किसको? जो आपके पिछले कर्म थे, उन कर्मों को क्लियर करने के लिए। ठीक है। देखो, जो आपकी खुद की बेटी होती है उसके साथ आप कैसे रहोगे, लेकिन जो आपकी बहू आएगी उसके साथ आप कैसे रहोगे, ये आप डिपेंड, आप कुछ नहीं कर सकते। आप अगर सोचोगे ना कि मैं ऐसे करूँगी या वैसे करूँगी, आपके कहने से कुछ नहीं होगा। जो होगा, जैसे आपने उसके साथ किया, आपके साथ सेम वैसे होगा। जैसा कर्म करोगे वैसा ही भुगतोगे। ठीक है। तो जो भी आपने बीजा है वो ही फल मिलेगा आपको। तो आपको टेंशन लेने की जरा सी भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हमने कुछ गलत कर्म किया है पिछले जन्म में, तो उसको ख़त्म भी किया जा सकता है। और वह ख़त्म सिमरन और भजन के साथ किया जाता है और सेवा के साथ। सिमरन करो, भजन करो, कोई भी बात का डाउट है, ख़त्म हो जाएगा। बाबा जी बड़ी दया मेहर करेंगे। ठीक है जी। अगला किसी ने सवाल किया है कि वीर जी, हम लोगों को भजन में तो बिल्कुल ही खाली होकर बैठना है, तो गुरु स्वरूप आँखों के बीच में नहीं रखना है, तो कोई और चीज़ सोचे, कंफ्यूज दूर करे। जे मधु खन्ना जी कहते हैं कि हमने अपने आप को बिल्कुल खाली करके अगर बैठना है, तो फिर हमें अपने गुरु का जो स्वरूप है वो आँखों के बीच में क्यों रखना है। गुरु का स्वरूप आँखों के बीच में नहीं रखना है ना, और चीज़। ये कंफ्यूज है थोड़ा सा, तो चलो आपकी कंफ्यूजन दूर करते हैं। ये हमसे क्लियरली ये पूछना चाहते हैं कि अगर हमने जब सिमरन और भजन करना है, तो अगर हमने अपने आप को खाली करके बैठना है, तो फिर जो अपने बाबा जी का स्वरूप है उसको आँखों के बीच क्यों रखना है। तो इनकी जो कन्फ्यूज़न है शायद यही है। मैं ना एक चीज़ बताता हूँ आपको। मान लो आपने किसी गांव में जाना है। ठीक है। आपने किसी गांव में जाना है। जो आपने गांव में जाना है, एक ऐसा आदमी है जो आपके पास है। उस आदमी को उस गांव की पूरी नॉलेज है। आपने किसी गांव में जाना है अपने घर से, लेकिन आपको उस गांव का कुछ नहीं पता, ABCD कुछ नहीं पता, बिल्कुल जीरो नॉलेज है कि मैं कहाँ रहूँगी, क्या खाऊंगी, क्या पीऊँगी, क्या करूँगी। लेकिन आपने जाना है उस गांव में 10 दिन के लिए मान लो जैसे, लेकिन आपको बिल्कुल भी पता नहीं है वो कहाँ है। ऐसे एक ऐसा इंसान आपको मिलता है जिसको उस गांव की पूरी एकदम से पूरी नॉलेज है। ठीक है। उस गांव की पूरी नॉलेज है और वो बहुत से लोगों को वो गांव घुमा कर लाया है पहले ही। वो जो इंसान है
वो इंसान पहले आपसे पहले भी बहुत से लोगों को वो गांव घुमा कर लाया है, और वो लोग बहुत खुश हैं कि हमने वो गांव घूमा इस इंसान के साथ और हमें बहुत मज़ा आया। वो जो इंसान था, उस इंसान ने फिर क्या किया, उसको पूरा गांव घुमाया, सारा कुछ दिखाया कि ये जहाँ पर आप स्टे कर सकते हो अच्छा है, आप ये खा सकते हो अच्छा है। अब जो इंसान आपके साथ है, जो आपको पूरा गांव दिखा रहा है, तो आपको उसके साथ जब रहना है तो उसका फेस आपकी आंखों के सामने ही होगा। जो इंसान है जो आपको पूरा गांव घुमा रहा है, जो पहले से उसको पता है, ठीक है, तो आपको नहीं पता, लेकिन वो आपको जब घुमाएगा तो वो आपकी आंखों के सामने सिर्फ और सिर्फ उसी इंसान का फेस रहेगा जो आपको सारा घुमा रहा है। ना आपको जहाँ पर रहते हो उसका किसी का फेस नज़र आएगा, ना आपको उस गांव के जो लोग हैं उनका फेस आपके साथ रहेगा। फेस किसका रहेगा आपके साथ? जो बिल्कुल आपके साथ है, आपको घुमा रहा है, आपको पूरा गांव दिखा रहा है। तो ऐसे ही हमारे जो बाबा जी हैं, उनको उस जो सचखंड है, जो 5 नाम है, उनको उन चीज़ का पूरा ज्ञान है, उनको उस चीज़ के बारे में पूरा पता है। जब हम उनका स्वरूप रखेंगे ना अपनी आंखों के बीच, फिर वो हमको अपने हाथ पकड़ के ऊपर की ओर ले जाएंगे। फिर जब हम ऊपर की ओर चले जाएंगे, फिर हम उस शब्द के साथ जुड़ेंगे। खाली हमने किस चीज़ के लिए बोला था कि अपने आप को हमने बिल्कुल खाली कर देना है। खाली हमने करना है अपनी जो बहनें हैं उनका नहीं सोचना। खाली हमने करना है हमारे जो भाई है उसके बारे में नहीं सोचना। खाली हमने करना है जो हस्बैंड है, जो बच्चे हैं, जो मोम है, डैड है, उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना। खाली हमने करना है हमारी जितनी प्रॉपर्टी है, जो भी है, घर है, गाड़ी है, बंगला है, कोई भी बिजनेस है, उन चीज़ों के साथ हमारा जो मन जुड़ा है, उन चीज़ों को निकाल के खाली करना है। खाली हमने करना है जो हम बाहर का खा रहे हैं। जब भी बैठते हैं दिल करता है थोड़ा सा कुछ खाए बाहर का, उस चीज़ों को हमने निकालना है, उन चीज़ों को बाहर निकालना है, उन चीज़ों से अपने आप को खाली करना है। खाली हमने करना है अपने लालच, जो हमारे अंदर इतना लालच भरा होता है, ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, ये भी खा लूँ, वो भी खा लूँ, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, लालच को ख़त्म करना है। खाली हमने करना है अपने आप को, अपना गुस्सा, जो हमें बात बात पे गुस्सा आता है, उस गुस्से को अपने कंट्रोल करना है। जो भी हमें गुस्सा आता है इतना ज़्यादा, उसको खाली कर दो, उसको बाहर निकाल दो अपने से। खाली हमने करना है अपना जो मन है, वो हर टाइम किसी ना किसी बात को लेकर सोचता रहता है, उस बात को सोचना बंद कर दो। इन चीज़ों से हमने खाली कहा था। लेकिन जैसे मैंने आपको छोटी सी स्टोरी बताई ना, कि बाबा जी के सिवा आपको कोई नहीं पहुंचा सकता वहाँ पे। जिसने उस मालिक को देखा है, जिसने वहाँ पर रोज़ जाना है, वो ही आपको लेकर जा सकता है। तो वो हमारे बाबा जी है। वो हमें जब नामदान देते हैं तो हमें समझाया जाता है कि दोनों आँखों के बीच अपना ख्याल लेकर जाओ। जब हम ख्याल लेकर जाएंगे, पूरी तरह से हमारी जो सूरत है वहाँ पे टिक जाएगी। फिर हमारा जो मालिक है वो अपने अंदर आ जाएगा। अपने अंदर जब आ जाएगा, फिर आगे का रास्ता हमने बाबा जी के साथ तय करना है। ठीक है जी। तो यही है कि अपने आप को खाली क्या करना है और बाबा जी का स्वरूप क्यों लेकर आना है। तो अगला हम देखते हैं किसी का सवाल। अगला सवाल है इनका, राधा स्वामी वीर जी, मैनू मेरे सवाल का जी पंजाबी में है, तो आपको शायद पंजाबी भी आती होगी। मैं एक बार पंजाबी भी पढ़ देता हूँ, फिर मैं हिंदी भी पढ़ दूँगा। ये कहते ने कि राधा स्वामी वीर जी, मैनू मेरे सवाल का जवाब मिल गया है, बाकी मैं नामदान लिया है, तो बाबा जी दे बहुत किरपा है मेरे ते सिमरन ते भी बैठते हैं, अभ्यास भी लै जाते हैं। बस एक ही टेंशन सी, तुसी उसका जवाब दिता। अभी मैं हिंदी में बताता हूँ। इनका ना कल मैसेज आया था, हमें कमेंट किया था इन्होंने। ये कहते थे कि हमें बाहरली दुनिया से, हमारी बाहरली चीज़ों से कोई भी हमें कुछ भी गिला नहीं है, लेकिन घर में इतनी प्रॉब्लम है, घर में इतना क्लेश है कि बहुत झूठ चलता है, बहुत ही ज़्यादा। तो वो टेंशनें थी कुछ, तो इन्हीं का सवाल था शायद, मेरे को लग रहा है इन्हीं का था। तो
इनको बताया था कि कोई भी आपके बारे में अगर कोई झूठ बोलता है ना, हमें उसको इग्नोर करना है, हमने अपने सिमरन की ओर ध्यान देना है। कोई हमारी बुराई कर रहा है उसका मतलब है हमारे वो बुरे कर्म ख़त्म कर रहा है, हमें उसका अच्छा सोचना चाहिए, फिर हमारे साथ बहुत अच्छा होगा। तो अगला किसी ने सवाल किया है कि राधा स्वामी भैया जी आपकी आवाज़ बहुत मीठी है ते बाबा जी बहुत ही दया दया है। भैया जी सत्संग में और सेवा पे नहीं जा पाती हूँ। 2016 में नामदान लिया था, 40 से 50 मिनट एक ही आसन पर पैरों में दर्द होता है, गला सूख जाता है, पैरों में हिलाकर पानी पीकर मैं फिर से बैठ जाती हूँ। बाबा जी को नहीं मानते इसीलिए। अच्छा, ये हमसे बोल रहे हैं कि इन्होंने 2016 में नाम मिला था इनको, और ये 45 से 50 मिनट के लिए बैठते हैं आसन पे, और जब बैठते हैं भजन पर भी बैठते हैं इनके पैरों में दर्द होता है और इनका जो गला है वो भी सूखने लगता है। तो फिर ये क्या करते हैं, ये थोड़ा सा उठ जाते हैं, उठने के बाद थोड़ा सा अपना जो पानी वगैरह पीते हैं, ये फिर बैठते हैं। और जो इनके हस्बैंड है वो सत्संगी नहीं है, इसीलिए वो इनको भी सत्संग पे नहीं जाने देते। तो हमारा जो देखो हस्बैंड है, जो भी मेरी बहनें हैं, आपके जो भी ऐसे हैं ना हस्बैंड या आपकी कोई फैमिली जो कि आपको सत्संग में नहीं जाने देते, जो कि आपको सेवा पे नहीं जाने देते, तो आपके पास सबसे बढ़िया जो है मोबाइल है। हम अगर चाहे इसमें अच्छा भी देख सकते हैं, हम अगर चाहे इससे बुरा भी देख सकते हैं, हम अगर चाहे इससे टाइम भी कर सकते हैं, हम अगर चाहे इससे कुछ सीख भी सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें जब आपके जो हस्बैंड है ना वो जॉब पे चले जाते हैं तो कम से कम 1 घंटे का सत्संग सुनो। सत्संग सुनोगे आपका जो मन है वो चेंज होगा। मन जब चेंज होगा फिर आप सिमरन और भजन जरूर करोगे। और जो आप बता रहे हो ना घुटनों में या पैरों में दर्द है, तो वो मालिक हमारा बेहतर जानता है कि जो बच्चा है मेरा वो टेंशन में है, जो दर्द में है। तो वो आपको जैसे ठीक लगता है वैसे करो, लेकिन कोशिश यही करो कि एक ही आसन पर बैठे रहो। कोई नहीं, कुछ नहीं होता। और जो आपको पानी की प्रॉब्लम आ रही है, पानी की प्रॉब्लम हमें इसीलिए आती है, हम पहले जब उठते हैं ना दिन में शुरुआत करते हैं दिन की, तो सारा दिन बीत जाता है। हम सारे दिन में इतने बिजी होते हैं, होते भी फ्री हैं, लेकिन छोटे छोटे कामों में इतना बिजी हो जाते हैं, पानी थोड़ा पीना पसंद नहीं करते। पानी पीते हैं जहाँ खाने के साथ पीते हैं, और जहाँ वैसे भी पिया तो सिर्फ 1 गिलास या 2 गिलास पिए। तो हमें कम से कम दिन में 10-11 गिलास पानी पीने चाहिए। जब आप दिन में 10 से 11 गिलास पानी पियोगे ना, तब जब आप बैठोगे तब आपको प्यास नहीं लगेगी, तब आपको प्यास बिल्कुल नहीं लगेगी। क्योंकि पानी के अंदर जब कमी आती है ना, जब हम बैठते हैं तो हमारे अंदर की मशीनरी चलती है। जब हम उस मालिक को याद करते हैं ना, उसकी याद में बैठते हैं, भजन सिमरन करते हैं, फिर हमारे अंदर की मशीनरी चलनी शुरू होती है, फिर वो पानी मांगती है। तो अगर हम उसकी डिमांड पहले से ही पूरी शुरू सुबह से ही कर रहे हैं ना, फिर वो डिमांड नहीं करेगी। इसलिए आप ट्राई करो, दिन में कम से कम 10 गिलास पानी पियो, फिर आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो सिमरन करो ज़्यादा से ज़्यादा, बाबा जी ज़रूर दया मेहर करेंगे। और सेंटर पे भी जाया करो अगर घर के पास कोई है तो। अगला सवाल किसी ने किया है कि राधा स्वामी वीर जी, जब मैं भजन सिमरन करती हूँ ना मुझे नींद बहुत आती है, क्या करना चाहिए? भजन सिमरन हमने पहले भी बहुत बताया इस बात के बारे में। जब हम भजन सिमरन करते हैं हमारे मन को इतनी शांति मिलती है कि ये फिर सोना चाहता है। देखो अगर रात के 2 भी बज गए हैं ना, आपको नींद नहीं आएगी। लोग देखो सोते नहीं है, चाहे 2 बज गए 2:30 बज गए, नींद बिल्कुल नहीं आएगी आपको। इतना टाइम हो चुका है, नींद नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? हमारा मन है जो, वो बहुत ही चंचल है, कभी इस साइड चले जाता है, कभी उस साइड चले जाता है, कभी ये मांगता है, कभी वो मांगता है। लेकिन जैसे ही सिमरन और भजन पर बैठेंगे 15 मिनट या कम से कम 10 मिनट, उसी टाइम नींद आ जाती है। नींद आने का कारण ही यही है कि आपको शांति मिलती है।
आपको सुख मिलता है, आपके मन को ठंडक मिलती है। जब ये सब आपके मन को मिलती है, फिर वो बोलता है कि भाई सो जा, तो फिर आपको नींद आती है। तो आपको खाना थोड़ा कम खाना है, जो रात का खाना है थोड़ा कम खाओ, दिन में भी थोड़ा खाना कम करो, बाहर का बंद करो, पानी ज़्यादा से ज़्यादा लो और सिमरन ज़्यादा से ज़्यादा करो। बाबा जी के जितने जो भी सत्संग है जो हमने डाल रखे हैं, ये भी सारे के सारे सुनो। आपका मन है जो, बस इसी चीज़ में आप लगा दो। जैसे मान लो आपने कुछ सीखना है ना, आप फिर उसके बारे में सर्च करते रहोगे, उसको ही देखते रहोगे, उसको ही सुनते रहोगे। तो अगर आपने उस परमात्मा को पाना है, उसके बारे में सुनते रहो, उसके बारे में सोचते रहो, उसके बारे में ही जो भी काम करना है उसके बारे में बस, कि मालिक हमारे जो बाबा जी है वो सब कुछ कर सकते हैं। उनके सत्संग सुनो, ज़्यादा से ज़्यादा सेवा पे जाओ, सिमरन करो हर टाइम और भजन करो, फिर बाबा जी जरूर दया मेहर करेंगे। अगला सवाल किसी ने किया है, वीर जी आज का सत्संग तो पूरा मुझ पे सूट करता है, मैं बहुत ही अपने मन को लड़ती हूँ। अच्छा, मैं बहुत ही लड़ती हूँ अपने मन से, पर कामयाब नहीं हो पाती। प्लीज़ आप मेरे लिए प्रे करना। ये कहते हैं कि जो हमने कल सत्संग डाला था, ये कहते हैं कि ये सत्संग तो ऐसे ही लगता है कि मेरे लिए ही डाला है आपने, क्योंकि मैं अपने मन के साथ बहुत लड़ती हूँ, लेकिन कुछ भी कामयाबी नहीं मिलती। तो आप मेरे लिए प्रे करना। प्रे हम किसी के लिए कर सकते हैं, प्रे होती है ना जो हम किसी के लिए कर सकते हैं, लेकिन हमें पहले अपने बारे में सोचना है, हम क्या चल रहे हैं उस रास्ते पे या नहीं चल रहे हैं। प्रे तो मैं आपकी कर दूंगा, आप मेरे बहन हो, लेकिन आपको जो प्रॉब्लम आ रही है, जो आप बोल रहे हैं कि मैं अपने मन से बहुत लड़ती हूँ, अपने मन को अपना दोस्त बनाओ। देखो आपका जो मन है ना, यही मन होता है, कई बार आपको बोलता है कि चलो गुरुद्वारा साहिब में जाते हैं, जहाँ जैसे आप हिंदू मंदिर में जाते हैं, तो आपका मन बोलता है, कोई नहीं बोलता कि किसी ने बोला आपको, आप ही का मन बोलता है कि चलो चलते हैं। अब किसने बोला? आपके मन ने बोला, और यही मन है हमको बोलता है चलो मॉल घूमने चलते हैं, मूवी देखने चलते हैं, या यहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे चलते हैं। किसने बोला? आपके मन ने बोला। आपका मन है ना जो, वो आपके अंदर सिर्फ एक ही है, वो एक मन को आपने जीतना है। उसको अपना फ्रेंड बनाओ, उसको अपना दोस्त बनाओ, उसको अच्छी चीज़ों में डालो, उसको अच्छी चीज़ें सिखाओ। जैसी जैसी उसको आदत डालोगे ना, वैसी वो आदत कबूल करना शुरू कर देगा, क्योंकि वो आप ही का मन है, किसी का नहीं है। उसको अच्छी आदतें डालो, वो जरूर कामयाब होंगे आप। सिमरन बहुत ही आज के टाइम पे ना हमारे लिए ज़रूरी है। तो आपको दिन रात आप सुबह जैसे खुली सिमरन शुरू कर दो, और रात तक दिन जैसे भी हो ना, आप सब्जी बना रहे हो, काट रहे हो, जॉब करते हो, नहीं करते हो, बाहर हो, घूम रहे हो, वॉशरूम में हो, जहाँ पे भी हो, सिमरन नहीं बंद होना चाहिए। तो फिर जब रात को बैठोगे ना, फिर मन को थोड़ी सी शांति मिलेगी और भजन सिमरन फिर जल्दी होगा। और आसपास सेवा घर है तो सेवा पे जाओ, आप सेंटर पे सेवा किया करो, ठीक है जी। अगला किसी ने सवाल पूछा है कि भाई जी मेरा सवाल है कि मेरे हस्बैंड पीते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे क्या करना है कि उनकी ये आदत, ये बोल रहे हैं कि जो इनके हस्बैंड है ना, वो थोड़ा सा, मैं भी नाम भी नहीं लेना चाहता उस चीज़ का, तो वो पीते हैं, ठीक है, तो आप समझ ही जाओगे, क्योंकि मैं गलत चीज़ों का नाम भी लेना पसंद नहीं करता। वो हमारी लाइफ में फिर अब हमें दुख देती है। तो ये बहन कहती है कि इनके हस्बैंड थोड़ा सा पीते हैं, लेकिन जो इनके घर का माहौल है वो बहुत अच्छा है। तो ये परेशान इसी चीज़ से हैं कि ये छूटेगी कैसे इनकी आदत जो इंसान की गलत होती है ना, वो इतनी जल्दी नहीं छूटती। उनको कोई ना कोई ऐसा झटका जब लगता है ना, फिर वो इंसान वो आदत एकदम से छोड़ता है। कोई गलत आदत ऐसी होती है, वो आदत ना वो छोड़ता ही नहीं है अपनी लाइफ से, लेकिन उसको ना
एक ऐसा कोई झटका, कुछ ऐसा लगता है, कुछ होता है, वो आदत एकदम से छोड़ ही देता है, ख़त्म ही कर देता है अपनी लाइफ से। तो आपके जो हस्बैंड है उनको आप लेकर जाओ सत्संग पे, उनको अपनी लाइफ के बारे में समझाओ कि हम जो कर रहे हैं, ये हमें उस मालिक ने जन्म दिया है, ये हमारा नहीं है शरीर, हमें इसको संभाल के रखना है, ये किसी और का है, ये हमें उस भगवान ने दिया है। जिनको वो मानते हैं ना, आप उनका नाम लो कि आपको आपका जो शरीर है उन्होंने दिया है। जिनको वो मानते हैं आप उनके सामने उनका नाम ही लेना, ठीक है, कि आपको ये शरीर उन्होंने दिया है। आप उनके जो ग्रंथ है, उनकी जो बुक है, जिनको भी वो मानते हैं, वो आप उनको पढ़ के सुनाओ कि ये देखो इसमें कहीं लिखा है जे कि ये हमें करना चाहिए। तो आप उनको सेवा पे लेकर जाओ, जहाँ वो जाते हैं वहाँ पे। इतनी जल्दी अगर आप बोलोगे ना, वो आपके साथ डेरे में आना शुरू हो जाएं, बाबा जी के सत्संग शुरू कर दें, बाबा जी का नामदान ले लें, इतनी जल्दी नहीं होगा। उनको जहाँ पे वो जाना चाहते हैं वहाँ पे जाओ, उनको अच्छे जो है ना अच्छे कामों में लगाओ, ठीक है। जब उनकी आदत अच्छी हो जाएगी ना, फिर उनको बाबा जी की तरफ ले जाओ, फिर बाबा जी जल्दी ले जाएंगे उनको अपनी तरफ। तो जब भजन सिमरन करते हो तो बाबा जी को अर्ज करनी चाहिए कि बाबा जी ऐसे प्रॉब्लम है, ये भी ख़त्म कर दो, तो वो बाबा जी ज़रूर ख़त्म करेंगे। तो सिमरन करते रहो, भजन करते रहो, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। तो अगला किसी ने सवाल पूछा है, विज जी मैं मॉर्निंग को जैसे ही उठती हूँ तो आपका सत्संग सुनती हूँ राधा स्वामी जी, तो कभी कभी मैं नहीं बैठ पाती हूँ, बहुत ही ख़राब होता है, सत्संग जाना जरूरी है ना। ये कहते हैं कि जब सुबह उठते हैं तो ये सत्संग सुनते हैं रोज़, और सत्संग सुनते हैं तो इन्हें बहुत ही खुशी होती है। तो खुशी, हाँ, सत्संग सुनते हैं, कभी कभी नहीं जा पाती। ये कहते हैं कि कभी कभी ना ये सत्संग पे नहीं जा पाते हैं तो इनका मन बहुत ख़राब होता है, बहुत मन ख़राब होता है। हाँ, ये कहते हैं इनका जो मन है बहुत ख़राब होता है जब ये सत्संग पे नहीं जा पाते। तो क्या हमें सत्संग पे जाना ज़रूरी होता है? सत्संग पे जाना हमें ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारी जो आत्मा है उसकी जो खुराक है ना वो सत्संग है। हमारा जो शरीर है इसकी खुराक है जो हम खाना खाते हैं, लेकिन जो इसके अंदर बैठा है ना वो उसकी खुराक सत्संग है, सिमरन है, भजन है और सेवा है। तो ये सब चीज़ें इनको देते रहोगे, फिर ये आपकी बातें मानेगा। जैसे आप इसको समझाओगे ये समझ जाएगा। लेकिन ये सब चीज़ें इसको नहीं दोगे ना, जैसे सत्संग पे नहीं जाओगे, सिमरन नहीं करोगे, भजन नहीं करोगे, फिर ये आपके हाथ से निकल जाएगा, फिर ये अपनी मनमर्जी करेगा। तो अगला किसी ने सवाल किया है कि राधा स्वामी जी, सेवादार जी, मुझे जानना है कि 5 रूहानी मंडल पर के बारे में जानना है कि किस मंडल पर कौन सी आवाज़ आती है और कौन सा प्रकाश दिखता है। ये आपने जो सवाल किया है इसका बहुत ही बढ़िया और बहुत ही एक अच्छा मैसेज है। तो वो हम आपको कल वीडियो में देंगे, क्योंकि अब जो वीडियो है बहुत ही लंबी पहले ही हो चुकी है। तो आपके सवाल का जो जवाब है सुमित जी है, ये सुमित जी, हम आपका जो सवाल है ना कि जो 5 रूहानी मंडल है वो कौन से हैं और जो अपने अंदर आवाज़ आती है वो कौन सी है, हम पूरी डिटेल में कल आपके लिए वीडियो बनाएंगे, तो आप उसको सुनना ज़रूर। तो अगला सवाल देखते हैं। ये कहते हैं कि इन्होंने कल भी शायद किया था मैसेज, हमने इनको कहा था कि कल आप पूरी डिटेल में लिखना मैसेज, फिर हम आपको आंसर देंगे। इनका कहना है कि राधा स्वामी जी, ये सवाल था कि इनका कि सत्संगी है उनके दोनों कानों में कम सुनाई देता है, तो कम सुनाई देता है और उनको दोनों कानों से अलग अलग आवाज़ आती है। तो भजन और सिमरन के दौरान कई बार अपने आप ही आवाज़ आती है। तो क्या ये त्याग की आवाज़ है या ये मन का जो छलावा है? तो ट्रेन, ढोल, ऐसी आवाज़ें आती है, ठीक है। मेरी बात सुनो, जैसे आप बोल रहे हो ना कि उनको कम सुनाई देता है,
देखो, जब हमें भजन सिमरन मिला था तो हमें जो भजन का आसन था, वो जो भजन का आसन ही हमें ऐसे बताया गया था कि हमें अपने दोनों कान बंद कर लेने हैं। तो अगर इनको कम सुनाई देता है तो ये कान है ना जो हमारे, ये बाहर की आवाज़ें सुनते हैं। तो हमने इनको तो पहले से ही बंद कर लिया है। जब हम भजन पर बैठते हैं ना, भजन पर बैठते हैं तो देखो, हमने अपने कानों को बंद कर लिया है पहले से ही। तो उनको अगर कम भी सुनाई देता है तो उसको छोड़ो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने इसको अपने अंदर से सुनना है। लेकिन जो आप बोल रहे हो इनको आवाज़ आती है ना, तो वो मालिक के घर से ही आवाज़ आती है। कभी कभी ऐसी आवाज़ आएगी जैसे ट्रेन चल रही है, कभी कभी ऐसी आवाज़ आएगी जैसे वो जंगूर बोलते हैं ना, जंगूर, जैसे बहुत रात हो चुकी होती है, घर के पास कोई खाली प्लाट हो, जहाँ कोई गांव हो जहाँ पे बिल्कुल सुनसान हो, वहाँ पे एक होता है जानवर जिसको जंगूर बोलते हैं। तो जब वो बोलता है ना तो आपको ऐसी आवाज़ आएगी, ट्रेन के चलने की आवाज़ आएगी, जैसे नदियाँ चलती है ऐसी आवाज़ आएगी, पानी की नदियाँ चलने की, और शंख की आवाज़ आएगी, घंटी की आवाज़ आएगी। ऐसी ऐसी आवाज़ें सुनाई देगी आपको अपने अंदर से। तो उनको सुननी चाहिए। लेकिन ना, जब हम सुनना शुरू कर देते हैं ना अपने शब्द धुन को, तो पता क्या होता है, मैं बताता हूँ आपको। शब्द धुन जब हम सिमरन पर बैठते हैं, भजन पर जब हम बैठते हैं, हमें सुनती है ना जब शब्द धुन, कई बार पता क्या होता है, फिर जब हमें सुननी शुरू हो जाती है, ये आवाज़ें सुननी शुरू हो जाती है ना, फिर हमारे साथ कई बार ऐसा होता है, हम किसी मार्केट में भी होंगे ना, मार्केट में बैठे हैं, सामने हम किसी के साथ डील कर रहे हैं, वो धुन हमारी अपने आप ही चलनी शुरू हो जाएगी। वो ऐसी है, हम मार्केट में हैं, हम धुन सुनने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, ना ही हमें करनी चाहिए, वो अपने आप ही आती है। तो हम मार्केट में हैं, सामने वाले इंसान के साथ कोई डील कर रहे हैं, लेकिन जो आवाज़ है वो अपने आप ही पता नहीं कहाँ से शुरू हो जाती है। तो ऐसा होता है, जब वो आवाज़ आनी शुरू होती ना, तो आप उसको थोड़ा सुनोगे ना, जब मन को शांति मिलेगी, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, और उसको सुनना चाहिए। तो वो अपने आप ही आती है। ये बहुत से लोगों से होता है ऐसे, जिनको शब्द उनके जो अंदर से सुनना शुरू होता है ना थोड़ा थोड़ा, तो जब वो कहीं पे भी हो, आप बाइक चला रहे हो, आप कहीं ट्रेन में बैठे हो, बस में बैठे हो, अपनी वाइफ के साथ हो, बच्चों के जहाँ भी हो, तो आपका ना बल्कि उस चीज़ के बारे में आप सोच भी नहीं रहे होंगे, लेकिन वो धुन ना अपने आप ही आपको पकड़ लेगी, अपने आप ही आना शुरू हो जाएगी। ऐसी है वो चीज़, तो वो सुननी चाहिए। तो जो आप ये बोल रहे हो ना बात की उनको कम सुनाई देता है, तो देखो, हमने तो पहले ही वो अपने कानों को, तो इन कानों को तो पहले से ही बंद कर लिया है। जो भजन की अवस्था है ना, वो ऐसी होती है, आपको पता ही होगा कि हमने इन कानों को तो बंद कर लेना है पहले ही। तो उनको कम चाहे सुनाई देता है तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला किसी ने सवाल किया है, बाकी आपका जो पहला सवाल था ना, 5 रूहानी मंडल, 5 आवाज़ें, हम कल पूरा डिटेल में आपके लिए सत्संग डाल देंगे, ठीक है। अगला किसी ने पूछा है, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी वीर जी, ये बाबा जी की दया में है कि मैं सत्संग सुनने के समय निकाल रही हूँ। अच्छा, ये मंजू जी कहते हैं कि क्या ये भी बाबा जी की दया में है कि हम सत्संग सुनने के लिए टाइम निकाल रहे हैं। ये सवाल है इनका कि क्या ये बाबा जी की दया में है हम सत्संग सुनने के लिए टाइम निकाल रहे हैं। देखो, अगर आपके बच्चे होंगे, या आपके हस्बैंड होंगे, या आपका भाई होगा, जब वो खाना मांगेगा तो आप उनके लिए खाना बनाओगे, तो आपको उनके लिए टाइम निकालना पड़ेगा, फिर ही वो खाना बनेगा, ठीक है। तो अगर हमने उस मालिक को देखना है ना, अगर हमने उस मालिक को अपने अंदर देखना है, उसके साथ प्यार पाना है, हमें उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा। तो जब हम उसके बारे में सोचना शुरू ही कर देते हैं ना, हम 1 कदम चलेंगे, वो हमारी ओर 10 कदम चलेगा। तो फिर वो बाबा जी ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे साथ
अटैच करना शुरू कर देते हैं कि ये अच्छे रास्ते पे चलना शुरू हो जाए। लेकिन कब? जब हम एक पाँव आगे बढ़ाते हैं अपना उसकी तरफ। आपने सोचा होगा कि क्यों ना उस माली का सिमरन भजन किया जाए, क्यों ना थोड़ा सा भी समय उस माली को दिया जाए। तो फिर जब आपने सुना, आपने सोचा, आपने एक कदम उसकी ओर बढ़ा दिया अपना। जब आपने एक कदम बढ़ाया, फिर उसने 10 कदम बढ़ा दिए, तो फिर उसने आपके ऊपर दया मेहर कर दी। तो ये आपने जो सत्संग सुन रहे हो, ये उसकी दया मेहर है कि सुन रहे हो। तो और दया मेहर होगी उस बाबा जी की जब सिमरन और भजन पर बैठना शुरू करोगे, सेवा में जाना शुरू करोगे। ठीक है जी। तो आज के जो सवाल जवाब थे बस यही थे संगत जी। तो आज थोड़ा सा समय कम था, लेकिन सत्संग हो गया काफ़ी लंबा। तो कल फिर से मिलेंगे आपसे नए सवाल और नए सत्संग के साथ। तो कल के लिए संगत जी इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंट बॉक्स में संगत जी राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिख दीजिए, राधा स्वामी जी।